इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। तो जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं तो एक रिक्वायरमेंट हमें पड़ जाती है फाइल को हैंडल करने की। फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, बंदा वहाँ से कुछ फाइल अपलोड करता है, आपको बैकएंड में कुछ प्रोसेस कराना है, तो कुछ तो प्रोसीजर बनाएंगे ना, फाइल स्टोर हो, बाइनरी फाइल है या टेक्सचुअल फाइल है, स्टोर कराने की जरूरत पड़ती है, या उस फाइल पे प्रोसेस कराना है कुछ, तो भी जरूरत पड़ सकती है हमें। तो इसीलिए बैकएंड में फाइल हैंडलिंग को समझने के लिए हमें उस लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग को पता होना चाहिए कि फाइल को हैंडल कैसे कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर हमारे टॉपिक का नाम है फाइल हैंडलिंग। यहाँ फाइल कितने तरीके के होते हैं हमारे पास बताइए, और फाइल होते क्या है पहले, अगर मैं फाइल की बात करूँ तो फाइल्स क्या होते हैं मेरे। हाँ, हाँ बिल्कुल सही, राइट। जस्ट अ, पर्टिकुलरली मैं क्या बोलूँ इसे, फाइल, जस्ट अ फाइल विच स्टोर्स सम इन्फो और डेटा, है ना भाई, कि पर्टिकुलरली कुछ भी स्टोर कर सकता है, इंफॉर्मेशन और डेटा भी, और कोड भी स्टोर कर सकता है, ये बात तो आप जानते हैं। फाइल हमारे पास दो तरीके के होते हैं दीपक भाई, एक होता है मेरा बाइनरी फाइल, BINARY बाइनरी फाइल, और एक होता है मेरा टेक्सचुअल फाइल, राइट। क्या डिफरेंस है दोनों फाइल में, सबसे पहले टेक्सचुअल फाइल को समझते हैं। जो फाइल हम नोटपैड में ओपन कर सके और विच इज इजी टू यूज, इजी टू रीड, इजी टू राइट बाय यूजर और फॉर यूजर, तो वो मेरा टेक्सचुअल फाइल कहलाएगा। कैसे, जैसे कि नोटपैड की फाइल क्या कहलाती है, डॉट टीएक्सटी फाइल कहलाती है, पाइथन की फाइल डॉट पीवाई फाइल, जावा की फाइल डॉट जावा फाइल, एचटीएमएल की फाइल डॉट एचटीएमएल, सीएसएस डिजाइन की फाइल डॉट सीएसएस, जावास्क्रिप्ट की फाइल डॉट जेएस की फाइल, पीएचपी की फाइल डॉट पीएचपी, राइट। ये सारे मेरे टेक्सचुअल फाइल है। क्यों, वी कैन ओपन दिस फाइल इन नोटपैड एंड रीड डेटा, हम इस फाइल को ओपन भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, नॉट रीड, हम समझ भी सकते हैं, easy to अंडरस्टैंड। इसमें कोई डाउट तो नहीं। जो भी फाइल इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं वो कौन से फाइल कहलाएंगे दीपक भाई, टेक्सचुअल फाइल। दो कंडीशन है, एक तो नोटपैड में ओपन हो जाना चाहिए और दूसरा हम उसके डेटा को रीड कर पाए, और तीसरा रीड करने का समझ भी आना चाहिए। ठीक है, ये करके देख लेते हैं। यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने इस विराट को क्लिक किया, राइट क्लिक, और ओपन विथ पे गया और नोटपैड पे गया। पहला कंडीशन, क्या नोटपैड में ओपन हो रहा है, हाँ ओपन हो रहा है, ठीक है। दूसरा कंडीशन, क्या पढ़ पा रहा हूँ, हाँ पढ़ पा रहा हूँ। तीसरा कंडीशन, क्या समझ में आ रहा है, क्या लिखा है इसके अंदर बताइए, बताओ भी, नहीं नहीं आ रहा ना समझ में, क्योंकि तीसरा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। ये कौन सा फाइल है, बाइनरी फाइल है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे होते तो ही ये टेक्सचुअल फाइल था, बिकॉज ये कंडीशन फेल हो गया तो ये बाइनरी फाइल है। बाइनरी फाइल पे अभी आएंगे हम, राइट। जैसे कि मेरे पास कौन सी फाइल है, डॉस डॉट टीएक्सटी फाइल है ना मेरे पास, डॉट पीवाई की फाइल भी है, जैसे अनु दीपक भाई मैं इधर आता हूँ और यहाँ पर मैंने कोई मॉड्यूल बनाया था, मुझे याद है डॉट पीवाई के नाम से, मॉड्यूल की क्लास में, ये ना अर्जुन मॉड्यूल बनाया था, अनुज मॉड्यूल, राइट। इस अनुज मॉड्यूल को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, और मुझे पता है ये डाउनलोड में डाउनलोड्स में चले गया होगा। चलो यहाँ से मैं इसे कट करके मैं इसे डेस्कटॉप पे ले आता हूँ, राइट। ये रहा अनुज मॉड्यूल, ये डॉट पीवाई की फाइल है। इसे मैंने राइट क्लिक किया, ओपन विथ किया नोटपैड, ओपन हो रहा है, हाँ ओपन हो रहा है। पढ़ पा रहा हूँ, हाँ पढ़ पा रहा हूँ। क्या समझ में आ रहा है मुझे, बिल्कुल समझ में आ रहा है, इसलिए ये कैसी फाइल है मेरी, टेक्सचुअल फाइल है, राइट। तो टेक्सचुअल फाइल पे हम रीड राइट कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें फाइल पता होना चाहिए, और हमें फाइल पता लग गया कि जो इस कंडीशंस को फुलफिल करे वो टेक्सचुअल फाइल है। अब फाइल हैंडलिंग क्या है, इन्हीं फाइल को हैंडल करने के टेक्निक को फाइल हैंडलिंग कहेंगे। अमन सर क्या हाल है, बढ़िया, नया, ये गेट लगा लेना पूरा, ठीक है। ये क्लियर है,
क्या टॉपिक चल रहा है, कहाँ है आप आजकल? ट्राई कैच तो हो गया, कंप्लीट हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग है कंप्लीट। आजकल क्या चल रहा है आपका, प्रैक्टिस क्या चल रहा है? लास्ट वीडियो ही कर रहा था। अच्छा, अभी तो फ्री हूँ सर। प्रोजेक्ट को लेकर के बिजी थे। हाँ, ओके, पिछले वीक में तो बारिश लेके चले गए थे वो सब। अच्छा, क्या बना रहे हैं यार ये, चलिए ठीक है, कोई नहीं, यहाँ हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अमन सर, हमारा टॉपिक चल रहा है फाइल हैंडलिंग, और जस्ट अभी मैंने स्टार्ट किया। दो तरीके के फाइल होते हैं, एक होता है बाइनरी फाइल और एक होता है टेक्सचुअल फाइल। टेक्सचुअल फाइल ये कुछ फाइल के एग्जाम्पल हैं ये वाले, और टेक्सचुअल फाइल को पहचानने का ये ट्रिक है कि उसे हम नोटपैड में ओपन कर सकते हैं, उसके डेटा को रीड कर सकते हैं और वो समझ भी आ सकता है हमें। और इसके एग्जाम्पल में मैंने ये अनुज मॉड्यूल को राइट क्लिक करके ओपन विथ किया नोटपैड, और ये मुझे समझ भी आ रहे हैं, यस या नो? तो इसलिए मेरा कौन सा फाइल है, टेक्सचुअल फाइल है। विराट कोहली को हमने ओपन किया था, ये समझ में नहीं आया था, तो इसलिए कौन सा फाइल है, बाइनरी फाइल है। क्या कोई स्टेटमेंट में डाउट बताइए? तो बाइनरी फाइल यानी कि रिवर्स स्टेटमेंट ऑफ टेक्सचुअल फाइल, जस्ट रिवर्स ऑफ टेक्सचुअल फाइल। क्या है रिवर्स स्टेटमेंट? हम रीड नहीं, मतलब रीड तो नहीं कर सकते, ना ही समझ सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, लेकिन ओपन करने से कुछ हासिल नहीं होगा। तो इन शॉर्ट हम ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस फाइल इन नोटपैड। अगर हमने इसे नोटपैड में ओपन कर भी दिया तो भी हम इसे समझ नहीं सकते। बताइए नया एग्जाम्पल बताइए, दो चार है। अरे समझ सकते हैं, रीड कर सकते, छोड़ो इनको, छोड़ के जो फाइल आपको बचे हैं, जो जो दिमाग में आ रहे हैं वो सब बाइनरी है। क्या दिमाग में आ रहे हैं बताओ? बिल्कुल सही, सॉफ्टवेयर की फाइल, इमेज की फाइल, जेपीजी फाइल भी कहलाती है, डॉट पीएनजी। गाना सुनते हैं ना हम सब, MP3, वीडियो देखते हैं MP4, बिल्कुल सही, डॉट CDR फाइल है हमारे पास, बिल्कुल सही। और XML फाइल हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। XML किसका एग्जाम्पल है? हाँ, ये XML इसका एग्जाम्पल है, राइट, ये टेक्सचुअल में रीड हो जाता है। जेसॉन भी इसी का एग्जाम्पल है। अगर डाउट लग रहा है तो ओपन करके आप लोग देख लेंगे, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल जो सॉफ्टवेयर की फाइल होती है, राइट। और बताओ, बताओ भाई, सब है ना फाइल के नाम? जिप, जो हमें अनजिप करना होता है, जो हमारे जिप फाइल होते हैं, है कि नहीं है? जिप फाइल जो हमारे पास होता है। और बताओ, सोचिए। हम्म? एक, बस बस एक एग्जांपल चाहिए मुझे, एक और लास्ट। क्या मैं ये बोल सकता हूँ नया, एपीके फाइल, एपीके भी कौन सी फाइल है मेरी, है वो सॉफ्टवेयर की फाइल है, उसके अंदर जो कोड लिखा होगा जिस लैंग्वेज में, वो टेक्सचुअल फाइल होगी। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। तो इन शॉर्ट दीपक भाई, इस फाइल को ओपन करने के लिए और रीड करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? और इनफैक्ट इसके डेटा को बनाने के लिए भी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। आप विदाउट कैमरा इमेज नहीं बना सकते, है ना? आप विदाउट कैमरा वीडियो नहीं बना सकते, एक सॉफ्टवेयर चाहिए ना भाई। एक्सेल एसएक्स फाइल, जो एक्सेल की फाइल है, अगर मेरे सिस्टम में एक्सेल नहीं है तो क्या मैं उसे ओपन कर सकता हूँ? नहीं ओपन कर सकता। मतलब इसे पढ़ने के लिए भी मुझे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, यस या नो? लेकिन यही अगर ये CSV होता, ये टेक्सचुअल फाइल होता, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, और ये यहाँ पर ओपन हो जाता है, किसमें? नोटपैड में ओपन हो जाता है। यहाँ कोई डाउट इसमें कुछ पूछना है बताइए। इसे बनाने के लिए हमें हमेशा सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, और इसे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये किसी भी टेक्स्ट एडिटर में बन जाए, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में। इनफैक्ट आप यहाँ पर आकर के, न्यू जा करके, HTML की आज पहली क्लास है, हो गई है, हैं? हो गई है, ठीक है। यहाँ पर मैं न्यू पे जाता हूँ और मैंने टेक्स्ट फाइल पे सिलेक्ट कर लिया। मुझे HTML का एक बढ़िया सा कोड लिखना है, बताइए। मुझे पैराग्राफ देना है H1 हेडिंग पे, हम ऐसे ही लिखते हैं ना, यस या नो? राइट।
और मुझे एक बढ़िया सा पैराग्राफ चाहिए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? GRAPH, ठीक है। नहीं, ये कौन सी फाइल है? अभी अभी ये txt फाइल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आकर के अगर मैं इसे नेहा डॉट HTML कर दूं, तो ये क्या बन गया? और देखिए अपने आप कोड समझ लिया उसने। H1 टैग अपने आप उठा लिया और P अपने आप उठा लिया। कंट्रोल S से सेव किया, यहाँ से कट किया। अब इसे क्लिक करूंगा ना, देखिए ये मेरे पास HTML की फाइल, मतलब आप टेक्स्ट फाइल को कोई भी टेक्स्ट एडिटर में बना सकते हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर फाइल होती है वो सॉफ्टवेयर में ही बन सकती है। ये बात तो क्लियर है, इजी था। चलिए गुड। तो अब इनको हैंडल करना ही अमन सर हमारा क्या कहलाएगा? फाइल हैंडलिंग। अब फाइल में क्या हैंडल कर सकते हैं बताओ भाई नेहा? फाइल के डेटा को रीड कर सकते हैं, फाइल में नया कुछ राइट कर सकते हैं, उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं, उस फाइल में कुछ अपेंड कर सकते हैं, उस फाइल के पूरे कंटेंट को क्लियर कर सकते हैं, और उस फाइल का कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। और क्या बचता है फाइल हैंडलिंग में बताओ? आपको नहीं लग रहा है ये सारे टॉपिक लिखे हैं इसका मतलब फाइल को हैंडल करना सीख लिया हमने? भाई यही तो है ना? बताओ भाई दीपक भाई, कुछ लग रहा है इसमें बचा हुआ? नो? ओपन करेंगे तभी तो रीड करेंगे है ना? रीड करने के लिए तो ओपन ही करना पड़े। ओपन तो अप्रोच है, अप्रोच अलग है। हमारा मेन पर्पस क्या है? फाइल को रीड करना, राइट करना, डिलीट करना, अपेंड करना, क्लियर करना और कॉपी करना। तो ये सब टॉपिक जब हम किसी फाइल के साथ करना स्टार्ट कर दे, वही टॉपिक ही फाइल हैंडलिंग कहलाएगा। और पाइथन में इस टॉपिक का नाम है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, राइट? चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा को रीड करना। अभी मैंने आप लोगों के सामने नेहा डॉट HTML बनाया है ना, क्या इसके अंदर जो कंटेंट है मैं रीड कर सकता हूँ? बिल्कुल रीड कर सकता हूँ। तो आपने नेहा अभी जो बोला ना ओपन, ये ओपन एक्चुअली फंक्शन है जो फाइल को ओपन करने में हेल्प करता है। अगर दीपक भाई ये फाइल जस्ट पहले मौजूद है तो मैं इसका नाम दे दूंगा और टैब बटन पे सिलेक्ट ले लेगा। लेकिन अगर ये फाइल जस्ट मौजूद नहीं है रूट डायरेक्टरी में, कहीं और है, तो मुझे क्या पास करना पड़ेगा? उसका पाथ पास करना पड़ेगा, यानी रूट पास जो भी उसका है। ठीक है, उसके बाद हम इस फाइल को ओपन कर रहे हैं, किस मोड में ओपन कर रहे हैं? मेरा पर्पस क्या है? इसके अंदर के कंटेंट को रीड करना। जैसे ही ये कोड रन करेंगे ना, ये मुझे बता देगा इनपुट आउटपुट। ये टेक्स्ट इनपुट आउटपुट रैपर है जो इस फाइल पे चला रहे हैं, और किस मोड में ओपन करें? इस मोड में। और ये एनकोडिंग का कुछ फॉर्मेट है हमारा। कोई डाउट? दीपक भाई इसको मैंने स्टोर कर लिया इस वेरिएबल में, फाइल नाम से वेरिएबल में। फाइल नाम से जैसे ही ये बनाया, क्योंकि ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है फाइल पे, डॉट लगा करके टैब बटन देंगे ना, ये फाइल के सारे मेथड अपने आप आ जाएंगे इसके पास। अगर इसका नाम मैं यहाँ पर ए रखता, ये सारे मेथड किस में जाते नेहा? ए में जाते हैं। ये तो क्लियर है ना? तो मतलब ए और फाइल का कुछ लेना देना नहीं है, किस नाम से आप असाइन कर रहे हो वो उसके अंदर वो मेथड चले जाएंगे। कोई डाउट इसमें? अमन सर इसी में एक मेथड, उसका क्या नाम है? रीड मेथड। देखिए मेथड हम जानते हैं, हमने मॉड्यूल का क्लास सीख लिया है कि ये मेथड कैसे बनते हैं, यस या नो? जैसे ही रीड करेंगे, इसके अंदर नया हमने 2 लाइन लिखे थे कोड के, क्या थे वो? कहाँ, ध्यान कहाँ है? नेहा डॉट HTML में हमने क्या लिखा था? हाँ? नहीं, यही बताएंगे। हाँ हाँ गुड। और दूसरा? हाँ बिल्कुल सही, यही था ना हमारा डेटा, राइट? इसको मैं क्या कर सकता हूँ तो भाई? क्या इसको मैं डेटा के नाम से स्टोर कर सकता हूँ? क्या मैं बोल सकता हूँ इस डेटा को जरा प्रिंट कर दो? क्या यही दोनों इन्फॉर्मेशन लिखा था मैंने? जब फाइल को ओपन किया, रीड कर लिया, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि इस फाइल को क्लोज कर दो? बताइए। और ये क्लोज मेथड रटना नहीं है, ये क्लोज मेथड इसके अंदर है, बस। क्या स्पेलिंग है यहाँ पर? और ये प्रिंट नहीं चलाएंगे। फाइल डॉट क्लोज मतलब एक ऑपरेशन हो, फाइल क्लोज हो गई हमारी। हमने क्या फाइल को रीड करना सीख लिया? ठीक है गुड। अब मान लेते ये फाइल ये वाली थी, तो क्या करेंगे अमन सर? इस फाइल का पाथ, विंडोज 11 में डायरेक्ट शॉर्टकट आ जाता है कंट्रोल शिफ्ट सी पाथ कॉपी करने का। ये राइट क्लिक करेंगे, पीएस कोड ओपन हो गया। राइट क्लिक करेंगे तो भी ऑप्शन आ रहा है कंट्रोल शिफ्ट सी कॉपी एज पाथ का। अब बाकी विंडोज है तो मैं बता रहा हूँ उसके लिए क्या करेंगे। तो दीपक भाई क्या मैं ये बोल सकता हूँ ऐसे? पाइथन में हम जानते हैं बैकस्लैश का मतलब कुछ और होता है, आर लगा देंगे। कोई डाउट तो नहीं? इसे किस मोड में ओपन करना है नेहा?
रीड मोड में। क्या ये बताना जरूरी है? नहीं। पाइथन कहता है कि अगर खाली आप ओपन कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट किस में ओपन होगा? शिफ्ट टैब रन करेंगे तो देखो बाय डिफॉल्ट क्या मोड है? मोड इज इक्वल्स टू आर। तो अगर ये नहीं भी लिखते हैं तो ये कौन से मोड में ओपन हो रहा है? रीड में। एफ डॉट में क्या बोल सकता हूँ? रीड। यहाँ पर इसे मैंने ऑल डेटा के नाम से स्टोर करा दिया, यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया ऑल डेटा, और फिर मैंने फाइल को क्या करा दिया? क्लोज करा दिया। यही वो सारा इंफॉर्मेशन था। देखिए, बताइए, यही था ना? सारा का सारा रीड हो गया, राइट? इस तरीके से हम कंटेंट मंगा सकते हैं, किसी वेबसाइट से कंटेंट मंगा सकते हैं। दूसरे फाइल का पाथ दे करके डेटा पूरा मंगा सकते हैं। ठीक है, बताइए क्या पूछना है? नो? दीपक भाई, अब इसी में स्लाइसिंग अगर हमें करना है तो हम यहीं पर कर सकते हैं। डॉट रीड मैंने बोल दिया 10, इसका मतलब क्या है? स्लाइस स्लाइस करें स्टार्टिंग से, तो बताइए क्या होगा? स्लाइस स्लाइस। अरे जैसे स्ट्रिंग का स्लाइस करते थे ना, ये स्लाइस कर देगा, फाइल के अंदर जाएगा और कितना कैरेक्टर रीड करके ला देगा? 10। हाँ, कैरेक्टर रीड करेगा। आपने बोल दिया 100, तो कितना कैरेक्टर है? अब ये अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना हो तो लेंथ ऑफ दिस ऑल डेटा 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ भाई, बात वैलिड है? अगर मैं बोल रहा हूँ 10 तो कितना फेच कर रहा है? 10 कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर आप रीड में ये बता सकते हैं अप टू कितने कैरेक्टर तक का स्लाइस करना है। ऑल तो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर जरूरत पड़ रही है तो हम मंगा सकते हैं। इसके अंदर, रीड के अंदर। कोई डाउट इसमें? कुछ पूछना है बताओ। नहीं? हाँ, नो? भाई लग नहीं रहा मुझे चेहरे से समझ आ रहा है। हाँ? चार कहाँ आ रहा है? कहाँ चार लग रहा है आपको? नो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक है। हैं? ये उसके अंदर कोड है ना एक्चुअली। हाँ 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 हाँ, वो कोड है एक्चुअली, उसके अंदर पूरा लिखा हुआ टेक्सचुअल कोड है वो, राइट? इसीलिए। ठीक है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और ये कोड हटा देते हैं। मैं कहता हूँ अब मुझे रीड नहीं करना, रीड लाइंस करो। देखिए, रीड लाइन, मैंने क्या बोला? लाइन को रीड करो। ये एफ डॉट क्लोज हम चलाते रहेंगे, ऑल डेटा को प्रिंट करो। दीपक भाई, क्या जाना हमने? जब हम रीड लाइन लिखते हैं तो ये क्या ला के देता है? हैं? पहला लाइन ला करके दे देता है। कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? गुड। अगर मैं रीड लाइन में अगेन में ये डाल दूं तो ये क्या कर देगा? उस लाइन का स्लाइसिंग कर देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 20 लिखा तो ये 20 लाइन ला करके दे रहा है, नहीं, ये अगेन उस रीड लाइन में पहले लाइन में स्लाइस करके दे देगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? अगर आपको 2 बार लिखना है, इसका मतलब 2 बार मेहनत करना पड़ेगा। एफ डॉट रीड लाइन, एफ डॉट रीड लाइन, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? अगर 2 लाइन मंगाना है तो प्रिंट, और यहाँ पर भी ये मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। क्या ये बात वैलिड है? इसे हटा देते हैं। ये दोनों लाइन आया कि नहीं आया मेरा? तो भाई अब इसमें ना ये अलग से देखो एक्स्ट्रा गैप आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि एक तो रीड लाइन में गैप होगा, प्लस प्रिंट खुद से गैप ला के दे देता है। तो इसके गैप को मैं क्या कर दूंगा? नल कर दूंगा, ऐसे एंड इज इक्वल्स टू करके। ये हमने सीखा हुआ है, राइट? तो कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा है। अगर इसका भी करना है तो इस पे भी कर दीजिए। तो रीड क्या करेगा? कुछ भी नहीं लिखोगे तो सारा रीड करके देगा, कैरेक्टर लिखोगे तो उतने स्लाइस करके देगा। रीड लाइन क्या करेगा? पहला लाइन रीड करके देगा। लेकिन क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा नहीं है, इसलिए डेवलपर्स ने बना दिया रीड लाइंस का। इसका रीड लाइंस का। मैं इस पूरे कोड को कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने बोल दिया एफ डॉट क्या कर दो? रीड लाइंस। जैसे ही रन करेंगे ना, इसे मान लेते मैंने डेटा में स्टोर कर दिया, और यहाँ पर फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। दीपक भाई, आप यहाँ पर पाओगे डेटा के अंदर ना पूरा लाइन बाय लाइन डेटा लिस्ट फॉर्म में। कैसे? पहला लाइन निकालना है तो डेटा का 0, दूसरा लाइन निकालना है डेटा का 1, तीसरा लाइन निकालना है डेटा का 2, चौथा लाइन ये। नेहा, ये ब्लैंक क्यों आ रहा है? क्योंकि उधर कोड में ही स्पेस होगा, बिल्कुल सही। पांचवा निकालना है तो ये रहा, सातवां निकालना है तो ये रहा, नौवां निकालना है तो ये रहा। ये ध्यान रखना, ये स्पेसेस हैं, ये हम नहीं दे रहे हैं, ऐसा पहले से ही मौजूद है इसमें, देख रहे हैं? ठीक है, डाउट तो नहीं? लिस्ट के फॉर्म में स्टोर हुआ। हाँ, ये लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करता है। तो आप क्या कर सकते हैं? 4i, या फिर आप बोल सकते हैं 4 लाइन इन
दिस डेटा, है ना, प्रिंट करा सकते हैं हम हर लाइन को, राइट। और ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये प्रिंट खुद का भी गैप दे देता है, तो मैं इसके गैप को नल करा देता हूँ ऐसे। अब देखिए फिर से मेरे पास वो सारा डेटा आ गया। इतना घुमा के क्यों जाना, अगर सारा डेटा ही मंगाना, सीधा रीड चलाओ, वो रीड एक बार में डेटा ला करके दे देगा। रीड, रीड लाइन, रीड लाइंस, क्लियर है? बताइए सबसे ज्यादा यूज क्या होता है? रीड, उसी से काम हो जाता है सारा। रीड लाइन की जरूरत कभी कभार पड़ जाती है हमें, ठीक है। बताओ भाई क्या पूछना है इसमें? नया ध्यान कहाँ पर है? क्या क्या बताया मैंने, बताओ क्या डिफरेंस है तीनों में? तो आवाज से पता नहीं लग रहा कि ये चल कहाँ रहा है। हाँ बताओ। जब हम वो करते हैं तो सारा डेटा आ जाता है। वो करते हैं, Apply करते हैं तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? दीपक भाई बताओ। बताओ। हाँ, पहला हाँ, सारे लाइन, ठीक है। तो एक्चुअली में ये कुछ नहीं है, ये रीड को ही स्प्लिट करा दिया गया। देखिए ध्यान से देखिए, एक मिनट, कहाँ पेस्ट कर दिया मैंने? अगर मैं रीड करूं और मैं बोलूं इनको ये कर दो, स्प्लिट लाइंस कर दो, यही है रीड लाइंस और कुछ नहीं है, बात बराबर है। फॉर आई इन डेटा प्रिंट आई, यही है ना? रीड लाइंस क्या है? रीड का स्प्लिट किया हुआ वर्जन है भाई। स्प्लिट लाइंस भी तो लिस्ट में आंसर देता है ना, और रीड लाइंस भी क्या दे रहा था? लिस्ट में आंसर दे। अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप पाइथन अप्रोच को फॉलो करो, याद है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्लियर है भाई, आगे बढ़े इसमें, ठीक। अब फाइल ओपन हुई है तो ये जिम्मेदारी है कि वो क्लोज हो, अगर नहीं है वो क्लोज है और फिर क्लोज कर रहे हैं तो एरर आना चाहिए, है, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर क्लोज है तो भी क्लोज ही होगी, ठीक है। वो ऑपरेशन रन करेगा, अगर फाइल प्रेजेंट है तो क्लोज है, नहीं प्रेजेंट है तो भी क्लोज ही है, ठीक है। गुड, हमने रीड करना सीख लिया, कोई डाउट तो नहीं? अब हम फाइल को राइट करना सीख रहे हैं। राइट का मतलब क्या नहीं है यहाँ पे, बताइए? हेड में जाके कैसे एग्जिस्टिंग नहीं, नया फाइल बनाना। हाँ, फाइल राइट का मतलब है अभी फिलहाल, अभी के लिए ये समझो न्यू फाइल राइट करना, वो बताऊंगा एग्जिस्टिंग कब बोलेंगे। न्यू फाइल राइट करना, डाउट तो नहीं? यहाँ पर मुझे क्या नया फाइल बनाना है बताइए? यहाँ पर मेरे पास, बताओ कौन सा नया फाइल बनाऊं? क्या यहाँ पर यहाँ पर रवि डॉट या अमन डॉट एचटीएमएल है क्या उधर? नहीं है ना? अच्छा चलो, इस कोड से पहले ना एक आपको और अच्छा कोड दिखाता हूँ। इंपोर्ट ग्लोब, ये एक मेरा मॉड्यूल है। ग्लोबल ये मुझे ऑब्जेक्ट को सर्च करने में हेल्प करता है। मैं कह रहा हूँ ग्लोब के अंदर, ग्लोब में जाओ और इस प्रेजेंट डायरेक्टरी में कितने फाइल है वो मुझे सभी बता दो। ये बता देना इसने, भाई ये मेरे प्रेजेंट, ये मेरा यही वर्किंग डायरेक्टरी है कि नहीं है, इसके अंदर कितने फाइल है ये बता दो, कोई डाउट तो नहीं? और क्या मैं यहाँ पर सीधा बोल सकता हूँ कि क्या अमन डॉट HTML क्या इसके अंदर मौजूद है? अगर होगा तो ट्रू, वरना फॉल्स। जैसे प्रूफ के लिए नेहा डॉट HTML मौजूद है और अमन डॉट HTML नहीं है। ऐसे जाके चेक करना इजी था या ये वाला कोड इजी है? ऑफकोर्स यही वाला है, राइट। तो ये ग्लोब मॉड्यूल हमें यहाँ पर ऐसे हेल्प कर देगा, परफेक्ट, ठीक है। अब मुझे पता है अमन डॉट HTML फाइल नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं f इज इक्वल्स टू, अब एक मैं फाइल राइट करूंगा, उसको क्या नाम से होगा? भाई अगर मैं खाली नाम दे रहा हूँ, पाथ नहीं दे रहा हूँ, तो ये कहाँ पर बनाएगा? पीछे जा करके करंट डायरेक्टरी में, ठीक है। और नेहा इसे मुझे किस मोड में ओपन करना है? रीड नहीं कर रहे हैं आप, क्या लिख देंगे? W। इसके अंदर क्या राइट करना है बताओ गाइस? HTML कोड है तो ऑफकोर्स HTML ही लिखवाना चाहोगे, बताइए।
ट्रिपल कोट, बोलिए क्या लिखना है? यही लिख देते हैं, बेसिक सा है ना। H1 S2 S3 ले लेते हैं, तीन हेडिंग ले लेते हैं, ठीक है। हेडिंग H1, ठीक है, कंट्रोल V, ठीक है, ये हो गया मेरा H2, ये हो गया मेरा H3, H2 और फिर कोई डाउट तो नहीं? दीवा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है? हाँ ये वाला, ठीक है। दीवा भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क, यहाँ पर फाइल डॉट राइट लिखने के बाद जब आप अगला फाइल डॉट राइट लिख रहे हैं तो ये एक्चुअली यहाँ पर नए लाइन पर है, लेकिन वहां पर बगल में ही लिख रहा होगा, तो आपको मैनुअली नया लाइन भिजवाना है नीचे। तो वो कैसे भिजवाएंगे? पाइथन में एंटर कराने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता है? स्लैश एन, या तो यहाँ लिख सकता हूँ या यहाँ लिख सकता हूँ, बात बराबर है भाई, दोनों जगह है ना। चलिए एक में यहाँ शो कर देता हूँ और एक में यहाँ शो कर देता हूँ। क्लियर है कॉन्सेप्ट? डाउट तो नहीं? तो भाई ये कोड मैंने रन किया और यहाँ मैंने लिख दिया डन। लिखने का मतलब है कि ये कोड चल गया है। और क्या ये फाइल बन गई मेरी aman.html? बिल्कुल बन गई। क्वेश्चन इज दिस, क्या इसके अंदर डेटा है या नहीं, बताइए। अभी मैंने क्लिक नहीं किया और मैं ज्यादा राइट में भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि साइज दिखा देगा तो अंदाजा लगा लोगे। साइज देखिए क्या है इसका, 0 बाइट। इसका क्या मतलब है? डेटा नहीं है। aman.html को क्लिक किया और इसके अंदर खाली, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि रीड मोड में फाइल को क्लोज करना मैंडेटरी टास्क नहीं है, लेकिन राइट मोड में क्लोज करना मैंडेटरी है। क्योंकि राइट मोड में आपने जब फाइल ओपन किया तो वो रैम के बफर मेमोरी में आ गया, और जब तक क्लोज नहीं करोगे तब तक वो कहाँ है? रैम में स्टोर है। और aman.html कहाँ पर है? रोम में स्टोर है, वो रैम में थोड़ी ना है, वो तो परमानेंट मेमोरी में है ना भाई। तो फाइल को बफर मेमोरी से हटा करके फ्लश आउट करा के कहाँ भेजना है? मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में कैसे जाएगा? जब हम क्लोज ऑपरेशन रन कर देंगे। अब रन किया, अभी डन आ गया मैसेज, और क्या फाइल बन गई मेरी? 61 बाइट की फाइल बनी कि नहीं बनी? जैसे ही aman.html रन किया, क्या यही डेटा था? बताइए नहीं, यस या नो? इससे हम क्या मतलब समझे? बोलिए भाई। रोम होता है उसमें, ये रीड वाला ही सब उसमें होता है, वीडियो सारा रीड ऑपरेशन रोम नहीं, रैम में। हाँ, जो आप बता रहे रोम क्या है पहले तो ये बताओ। ना, नहीं वो तो फुल फॉर्म है, रोम वैसे क्या है? कौन सी मेमोरी? नहीं, परमानेंट मेमोरी। आप प्राइमरी, आप सेकेंडरी, तो डेफिनेशन बदल सकती है हर बंदे के अकॉर्डिंग। परमानेंट मेमोरी, परमानेंट कौन है इसमें? हार्ड डिस्क। कौन है भाई परमानेंट मेमोरी? हार्ड डिस्क है ना मेरी परमानेंट मेमोरी। और रैम क्या है मेरी? टेम्पररी मेमोरी। रैम इस सिस्टम को चलाने के लिए मदद कर रहा है, ठीक है। हाँ, सिस्टम जो प्रोसेस कर रहा है उसमें भी तो कुछ देर के लिए तो जगह चाहिए ना, है कि नहीं भाई? तो वो मेरा रैम है। तो जब ये फाइल मैंने राइट किया ना, तो ये रैम में राइट हो रहा है। बड़ा फाइल राइट करूंगा तो बड़ा रैम चाहिए, उसके लिए ज्यादा है, हाई कैपेसिटी रैम चाहिए अगर ज्यादा डेटा राइट करना है तो। लेकिन जब ये क्लोज हो गया तो वो कट होकर के फाइल कहाँ चली गई? रोम में चली गई। अब वो परमानेंट मेमोरी में आ चुकी है। अब उसको आप जब ओपन करना है, जब देखिए। यस या नो? बताइए, कुछ पूछना है इसमें तो? यहाँ यही पूछ रहे थे या कुछ और था क्वेश्चन? पक्का? ठीक है। तो जब भी मैं राइट मोड में ओपन करता हूं तो मैं एक नया फाइल बना सकता हूं। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है दीपक भाई, अगला क्वेश्चन। इसे मैंने कर दिया H4, H5, और कहां तक हेडिंग जा सकती है? H6 तक। गुड। H4, H5 और H6। अमन सर, क्वेश्चन ये है कि अब ये H1, H2, H3 के नीचे से आएगा, H4, H5, H6, या उस फाइल को ओवरराइट कर देगा या बदल देगा उसे? स्लैश एन इसलिए लगा रहा हूँ ये बताने के लिए कि नीचे से आए, लेकिन क्वेश्चन ये लगाने का मतलब ये नहीं है कि नीचे से आएगा ही। ये ट्रिक किया है। बताइए, क्या H1, H2, H3 के नीचे से आएंगे H4, H5, H6, या ये नया फाइल बना देगा, या उसी फाइल में जाकर के पुराना डेटा को ट्रंकेट करके यानी क्लियर करके ये वाला डेटा राइट कर देगा? बताइए क्या होगा तीनों केस में से? हाँ, नया तो नहीं बनेगा, एग्जिस्टिंग फाइल है, ठीक है। आप कह रहे हैं ऐड करेगा, दीपक भाई? ऐड करेगा नेहा? ओवर राइट कर देगा, बिल्कुल सही।
राइट। अंदाजा लगा था, दो ही तो ऑप्शन थे, है ना। ओवरराइट कर देगा का मतलब ट्रंकेट कर देगा, पुराने डेटा को फ्लश आउट कर देता है। इसीलिए राइट मोड में मैंने आपको क्या बोला था, इसका क्या मतलब है, नया फाइल राइट करना, यानी नया कंटेंट राइट करना। आपने कहा था ना कि एग्जिस्टिंग में ऐड कर देगा, नहीं। अगर मेरा डब्ल्यू मोड में कोई फाइल ओपन हो रहा है और उसके अंदर अगर पहले से भी डेटा है तो भी क्या हो जाएगा, वो सारा फ्लश आउट हो जाएगा। कितना डेटा था उससे फर्क नहीं पड़ता हमें, लाखों करोड़ों डेटा था, सारा गायब हो जाएगा। क्या रहेगा, बस यही रहेगा जो करंट में लिखा है आपने। कोई डाउट? देखिए अभी ये कोड रन नहीं किया है मैंने, इसके यूज किस टाइम पे होता हो? हाँ, नया फाइल क्रिएट करने के लिए, पुराना गलती से ना क्रिएट हो जाए, उसके लिए भी ऑप्शन है हमारे पास। हाँ, उसके लिए भी ऑप्शन है। देखिए अभी ये कोड मैंने चलाया नहीं है, तो मेरे पास ये पुराना डेटा है ना, H1 H2 और H3। लेकिन अब ये कोड मैं चलाता हूँ और यहाँ पर मैं डन लिख देता हूँ, मतलब ये कोड चल गया। जैसे ही ये कोड चला, इस कोड को जस्ट मैं रिफ्रेश करता हूँ, F5 से रिफ्रेश हुआ, देखिए यहाँ पर ये मेरा डेटा बदल गया। ये मुझे ना यहाँ पर ये लिखना चाहिए था, H1 H2 और H3 छूट गया, H5 और H6। वो कोड एक्चुअली बदल गया लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। इसे ऐसे कर देता हूँ सो दैट और क्लियरिटी मिले आपको, ठीक है। यहाँ ये हमने रिफ्रेश किया, तो देखिए आया कि नहीं आया, राइट। पुराना कहाँ गया हमारा डेटा, पुराना गया, फ्लश आउट हो गया, ट्रंकेट हो गया। तो डब्ल्यू मोड का खासियत है, तो डब्ल्यू मोड का नुकसान है क्या, हाँ, किसी को अगर पता ही नहीं है और गलती से कोई नाम दे दिया, इसलिए ग्लोब मॉड्यूल है हमारे पास, पहले चेक कर लेने के लिए क्या, कि ऐसा कुछ फाइल तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ फाइल है और ये कोड, चलो आपने कुछ नहीं भी लिखा, अगर एक लाइन भी चल गया ना पहला, वो गया डेटा, सारा गया, वापिस आने का कोई हिसाब ही नहीं है, वो डेटा गया। कोई डाउट इसमें, बताओ भाई, नो। इसीलिए डेवलपर्स ने बोला अब ये तो यूज करते ही रह जाएंगे बंदे, कि कब करें कब ना करें, ये कोई बात थोड़ी ना हुई, भूल सकते हैं। इसलिए उन्होंने नया मोड दिया और उसका नाम था एक्स मोड। कौन सा मोड है ये, एक्स मोड भी राइट मोड है, एक्स मोड भी क्या है, राइट मोड। लेकिन ये किसके लिए करेगा, और न्यू फाइल ओनली, मतलब ये नया फाइल होगा तभी ये जाकर के राइट करेगा। अगर एग्जिस्टिंग फाइल है तो ये एरर दे देगा। और हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक एरर नाम पढ़ा हुआ जिसका नाम था फाइल एग्जिस्ट एरर, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। देखिए कैसे, अगर मैं इसी कोड को ओपन कर दूं किस मोड में, एक्स मोड में, एक्स ना सेफ मोड है, ये चेक करेगा कि क्या अमन डॉट एच है कि नहीं है। बताइए, अमन डॉट एच है तो ये क्या करेगा, एरर दे देगा। जैसे ही रन किया तो क्या कह रहा है मुझे, फाइल एग्जिस्ट एरर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या अब बंदे से मिस्टेक हो सकती है, अब थोड़ी ना होगी। एक्स मोड सेफ मोड है। अब मान लेते हैं यहाँ पर अरमानी डॉट एच ये क्लियर है, क्या ये फाइल है, अरमानी डॉट एच नहीं है ना ये फाइल, तो क्या ये फाइल ये बन जाएगी, क्योंकि एक्स मोड भी राइट मोड ही है लेकिन न्यू फाइल के लिए। जैसे ही रन करूंगा, टू डन लिखा आ गया मेरे पास, यहाँ पर जाएंगे तो देखिए अरमानी डॉट एच यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरे पास पूरा डेटा H4 H5 और H6 का डेटा। तो ये एक्स मोड क्या करता है दीपक भाई, राइट के जैसा ही है लेकिन ये सेफ मोड के लिए, फाइल ओपन करो सेफ मोड में। हाँ, हाँ, एरर दे देगा। इससे क्या होगा, डेटा एरर आ गया, इसका मतलब वो कोड चला ही नहीं, वो कोड नहीं चला, इसका मतलब जो उसके अंदर पुराना डेटा है वो हमारा सेफ है अभी। ये ना बहुत इजी कोड है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस डेवलपर ने ये कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। कैसे, अगर ये ट्रू दे रहा है तो एरर दे दो, अगर ये फॉल्स दे रहा है तो फाइल बना दो, है कि नहीं है। देखिए हम जैसे फाइल बना रहे हैं अरमानी डॉट एचटीएमएल, ये बना रहे हैं ना, इन अगर ये ग्लोब में पाया गया, अगर ये पाया गया तो ये ट्रू देगा। अगर ऐसा होता है, रेज हमने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है, क्या नाम है हमारे एरर का, चलिए इसको चलाते हैं, फाइल एग्जिस्ट एरर, यही रेस कराएंगे, ठीक है। रेस कौन सा एरर करो, फाइल एग्जिस्ट एरर। अरे भाई क्या कर रहा है, हैं हैं, ठीक है, क्लियर। रन किया तो देखिए क्या आ रहा है मेरे पास,
वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फाइल एग्जिस्ट एरर, अरे भाई क्या कर रहा है, और ये हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग में सीखा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये फाइल बना दो, है कि नहीं भाई। एल्स में जाकर के क्या करना है, जो कोड चलाने हो चला दो, बेसिक सा कोड हमारा, यस या नो। दीपक भाई समझ आया कि नहीं आया बताओ। तो एक्स मोड ना जस्ट इन्हीं का मिला जुला खेल है, या तो ये कोड लिख लो या एक्स मोड यूज कर लो, जो इजी लग रहा है। तो हम तो एक्स मोड यूज करेंगे, ठीक है। बताओ कुछ पूछना है इसमें, नो। सामने 3 मोड सीखे, कौन कौन से, रीड, राइट और एक्स मोड, जिसमें से 2 राइट के ही मोड है। ओके, नया क्वेश्चन कि मैं राइट मोड में ओपन कर रहा हूं और मैं कुछ नया डेटा अपेंड करना चाहता हूं। अब मुझे पता है राइट मोड में ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, वो पुराना डेटा हटा देगा, तो अपेंड का भी होना ही नहीं है ना। तो अपेंड मोड में अपेंड करने के लिए मोड का नाम ही है ए, अपेंड मोड, ठीक है। ऐसे armani.html में मैं h1 h2 और h3 ऐड करूंगा नीचे, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कैंडिडेट सेम कोड को कॉपी कर लिया। नेहा क्या चेंजेस करूं इसमें, ये लिख दूं, बाकी सब ठीक है भाई, ठीक है भाई। h1 h2 h3 रहता है ना, h1 h2 और h3, h1 h2 और h3, और यहाँ पर भी h1 h2 और h3, यही डेटा डाल रहे हैं ना। अपेंड मोड अपने आप जाकर के ऐड करेगा, अपेंड करेगा पीछे से, ये रन करेंगे, आ गया हमारे पास। ये पुराना डेटा है, रिफ्रेश करूंगा, देखिए आया कि नहीं आया। h4 h5 h6 तो पुराने टैग्स थे, और h1 h2 h3 नए टैग है, तीनों आ रहे हैं हमारे पास। तो ये कौन सा मोड है हमारे पास, अपेंड मोड। क्या है हमारे पास अपेंड मोड का काम, हाँ एग्जिस्टिंग डेटा में ऐड करना, अपेंड करना। अब इसके बाद हमारे पास मोड आ जाता है मिक्स्ड मोड। देखिए, मैं अगर रीड मोड में ओपन कर रहा हूं तो क्या मैं उसके अंदर कुछ राइट कर सकता हूं, बताइए। नेहा, तुक्का लग रहा है आज आपका, बताइए। नहीं कर सकते। एफ डॉट मैंने सीधा कोड चला दिया राइट, और क्या राइट कर रहे हो कि ये हमने राइट करा दिया, और फाइल को क्या कर दे रहे हैं, क्योंकि राइट कराते हैं तो जिम्मेदारी है क्लोज करना, रीड में भी कराना ही है वैसे भी। ये कोड चलेगा या एरर देगा, बताइए। अभी तो चल जाएगा, ए मोड में है ना, हाँ बताइए। बोलिए, अगर ऐसे कर देता तो फिर वो अलग अलग method क्यों बताते? क्यों बनता, सीधा बन ही जाता ना, हाँ बोलिए। राइट, अंदाजा लग रहा है। सही है। बताओ भाई, एरर आएगा, एरर ही आना चाहिए, ऑफ कोर्स एरर आएगा। और क्या कह रहा है मुझे, अनसपोर्टेड ऑपरेशन, ये सब हैंडल करना जानते हो, है ना। ट्राई एक्सेप्शन का यूज करके इन सबको, ट्राई एक्सेप्शन एरर मिनिमाइज नहीं कर सकता भाई, जो आपने गलत किया हो तो गलत है ही, वो हैंडल कर लेगा उसे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये एक एरर है, कह रहा है रीड में आप राइट नहीं करा सकते, जो कि गलत बात है। तो डेवलपर ने बोला कि आर प्लस लगा दो। प्लस का मतलब है कि रीड तो करता ही करता है, प्लस क्या बच गया, राइट भी कर लो। तो यहाँ आर डब्ल्यू नहीं लिखना, यहाँ पर क्या लिखना है, आर प्लस। आर प्लस का क्या मतलब है, रीड प्लस राइट। राइट हो गया कि नहीं हो गया, एरर आया कोई, नो। कौन से में ये करवा रहे हैं हम, armani.html में। अब ध्यान से देखना, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, कहां पर जाकर के लिख गया, दिस इज पाइथन क्लास, सबसे टॉप पर। क्यों ऐसा हुआ, सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जब आप रीड करते हैं, बताओ दीपक भाई। नहीं हाँ, जब, हाँ बोलिए। नहीं नहीं, फाइल कौन से मोड में ओपन हो रही है, रीड। जब हम रीड करते हैं तो रीड यहीं से स्टार्ट होता है, कर्सर यहीं पर होता है। रीड कर रहे हैं तो कर्सर कहाँ पर होगा सिस्टम का, यहाँ पर। और आपने बोला रीड में ओपन करो लेकिन राइट कर दो, क्योंकि कर्सर यही है तो यहीं पर तो लिखना स्टार्ट कर देगा वो। और क्योंकि यहाँ लिखने स्टार्ट कर देगा, आपने ये नहीं बोला अगला अपेंड करते जाना, तो अगला हटते गया कोड, है ना भाई। ये कुछ ऐसा मोड है जब हम पे गलती से
यहां पर हमारे पास ये सिलेक्ट हो जाता है। जैसे कभी इंसर्ट बटन आप दबा देते हो ना, अगला कुछ लिखते हो तो मतलब पिछला लिखते हो तो अगला क्या होने लगता है, डिलीट होने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बहुत गुस्सा आता है? यहाँ लिख रहे हैं आगे भागने की बजाय आगे वाला डिलीट हो जाता है। ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, वो इंसर्ट बटन से हो जाता है। इंसर्ट बटन यहाँ पर भी वही बात कह रहा है कि भाई जब आपने इसे रीड मोड में ओपन किया तो वो कर्सर यहाँ पर होता है रीड मोड में हमेशा, और इस चक्कर में क्या हुआ, स्टार्टिंग पे राइट होना स्टार्ट हो गया। ये एक सेफ तरीका है कि राइट भी करवा सकते हो और डेटा डिलीट भी नहीं होगा। कौन सा मतलब पूरा डेटा डिलीट नहीं होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। है तो गलत ही ऑफकोर्स, लेकिन जैसे पूरा डिलीट होता है ट्रंकेट वो नहीं होगा, क्योंकि हमारा मकसद अपेंड कराना नहीं था। अगर अपेंड कराना था तो हम अपेंड करवा लेते, है कि नहीं भाई? कोई डाउट? अब इसमें सवाल ये है कि भाई फायदा क्या फिर इसका, रीड प्लस राइट मोड का मतलब क्या हुआ? देखिए क्या मतलब है। अभी फिलहाल इसे मैं मैनुअली करेक्ट कर देता हूँ। अभी फिलहाल इसे मैंने मैनुअली ऐसे करेक्ट कर दिया, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, देखिए ये कोड सही है हमारा, मैनुअली करेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि हम रीड कर रहे हैं प्लस राइट कर रहे हैं। तो दीपक भाई मेरा जो कर्सर है, कर्सर को सबसे लास्ट में भेज दो। कहां पर भेज दो? आप थोड़ा सा अंदाजा लगाना कि जब आप ये रीड कर रहे हो, जैसे थोड़ी देर के लिए इस कोड को हटाओ, बस इतने को उठाओ। जब मैं रीड कर रहा हूं तो ये सब कुछ रीड करेगा, और जब मैं इसका लेंथ निकालूंगा तो वो टोटल ये बताएगा टोटल कितने कैरेक्टर है कि नहीं है? ये बात है कि नहीं? टोटल कितने? 119। कोई डाउट इसमें भाई? बताओ क्या दीपक भाई मैं ये बोल सकता हूं कि इसका 118वां मुझे बताओ क्या कैरेक्टर है, या जीरो से लेकर के 118 तक ले लो, क्या ये बात बोल सकता हूँ? यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा डेटा तो ये सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है? बस एक लास्ट वाला नहीं आ रहा है। अगर 119 बोलता तो लास्ट वाला भी आ रहा है, मतलब मुझे वो नंबर देना है जो लेंथ का एक ज्यादा हो। क्या ये बात क्लियर है भाई? अगर मुझे इस H3 के बाद लिखवाना है तो मतलब 119 के बाद लिखवाना है। क्या ये बात वैलिड है ना भाई? है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, तो मैं कह रहा हूं आप एक काम करो, f.seek कर्सर को भेजो। सीक एक फंक्शन है, क्या करता है? कर्सर को मूव कराने का काम करता है। कहां भेजो नेहा इस कर्सर को? जितना इसके अंदर डेटा है, किसका? एफ डॉट रीड के अंदर जितना डेटा उसका लेंथ उससे एक ज्यादा, वहां भेजो। कोई डाउट? और वहां जा करके क्या कर लो, ये वाला लाइन राइट कर दो। कोई डाउट तो नहीं? और स्लैश ले लेना सो दैट ये अगले लाइन से राइट हो जाए। कोई कंफ्यूजन इसमें भाई? इसके बाद फाइल को क्या कर दो, क्लोज कर दो। यहाँ डेटा प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। ये कोड हमने रन किया, कोई एरर आया? नहीं आया। और जैसे ही इसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए दिस इज पाइथन क्लास मेरा सबसे लास्ट में। क्या ये अपेंड मेथड नहीं था? अपेंड मेथड ये बस पाइथन का ट्रिक लगाना पड़ा, जुगाड़ करना पड़ा, राइट? तो कहने का मतलब अगर आप रीड मोड में रहते हुए भी कुछ राइट कराना चाहते हो, और जिस जगह कराना चाहते हो सीक के थ्रू वहां करवाया जा सकता है। ये बात क्लियर है? अभी हमने सीक डायनामिक दिया है कि अपने आप निकाल लेना। अगर मैं यहाँ पर डायनामिक ना लिख करके अगर मैं यहाँ पर बोल दूं 12 पे चले जाओ और 12 पे ये राइट कर दो, तो ये क्या करेगा देखो, वहां पर 12वां कैरेक्टर ढूंढेगा और कहीं बीच में लगा देगा। लगा दिया कि नहीं लगा दिया? लो आप यहाँ पर चाहो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बीच में कुछ H1 H2 टैग होंगे ना, 11 12, उसके बाद इसने लिख दिया। बताइए कोई डाउट? सीक का काम है कर्सर की पोजीशन को सीक कराना। बोलिए कुछ पूछना है इसमें तो नेहा? अच्छा ये पूछना नहीं है, कुछ बताना था। कहाँ है भाई रिमोट इसका? है उधर, क्यों देखो क्या उपाय है इसका? अब ठीक है, ऊपर कर दिया। क्या ठंड लग रहा है? अच्छा अब ठीक है।
कोड देख के फीवर आ गया क्या? नहीं हैं? सर। ये बताओ भाई दीपक क्या पूछना है? रीड मोड क्लियर है? इसमें हाँ 19 क्या है? हाँ, good. बहुत बढ़िया क्वेश्चन। राइट, यहाँ बताता हूँ मैं। देखिए देखिए कभी कभार क्या होता है कि जब आपने मान लेते हैं ये डेटा आपने ओपन किया, फाइल ओपन किया, ठीक है, एफ डॉट रीड, और आपने इसे किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया, तो ये पूरा प्रिंट कर देगा। और अगर इसे मैं नॉर्मली डब्ल्यू मोड में ओपन करूं और यहां पर मैं बोलूं एफ डॉट क्या कर लो, राइट कर लो, यहाँ ये मैंने हैप्पी लिख दिया, तो हैप्पी कितने कैरेक्टर का लेंथ है? तो ये आउटपुट बता देगा 5, कि आपने 5 कैरेक्टर लिखा। आपने कितना लिखा? 19, गिन लो। ठीक है, तो एक्चुअली ये मैसेज अभी तक हमें क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है फाइल को क्लोज करना। ये सर अगर मैंने हाँ 3 बार लिखा तो तीनों का या एक ही काउंट करेगा? 3 बार आपने जो लिखा है ये बट ये सर एक लाइन पे भी 19 दे रहा है और 3 पे भी 19 ही दे रहा है। लास्ट वाला बता रहा है गिन के, लास्ट वाला प्रिंट आ रहा है ना, लेकिन आपका राइट एक भी नहीं हुआ है। बाकी के सब अगर प्रिंट में डाल दोगे तो हाँ दे देगा। राइट एक भी नहीं हुआ है आपका। क्यों? क्योंकि क्लोज नहीं किया आपने फाइल। राइट, वो 19 भले ही दिखा रहा है लेकिन एक भी नहीं है। अब देखो भाई, हमने armani.html में हमने ओवरराइट करा दिया, डब्ल्यू मोड में ओपन कर दिया, अब इसके पास हैप्पी है बस। बोलिए क्या पूछना है इसमें? वो सर ऐसे बता रहे हैं, मतलब जैसे 3 लाइनों में लिख रखा है ना, हाँ तो वो लास्ट वाला पिक करेगा, लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला पिक करेगा। देख लो लास्ट वाला 19 नहीं लग रहा क्या? हाँ, तो ठीक है, राइट, क्लियर है? मतलब 19 3 बार आना चाहिए। नहीं 19 3 बार क्यों आएगा? 57 हो जाएगा फिर तो, है ना? चलिए कोई डाउट तो नहीं इसमें, लेकिन आपका राइट नहीं होगा क्योंकि क्लोज करना होगा। और ये हमें जल्दी इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हम कभी इनकम्प्लीट कोड लिखते ही नहीं ऐसा, ये तो तब दिखेगा ना हमें, लेकिन हम क्लोज लिख के चलते हैं इसलिए वो हमें दिखता ही नहीं है कभी वो मैसेज। ठीक है, ये क्लियर है? अब अरमानी में ये कोड चला दिया मैंने, तो अरमानी के सारे कोड हट चुके हैं मेरे, राइट, जो भी डेटा हमने लिखे थे। तो कैंडिडेट कौन सा मोड हमने सीखा? आर प्लस। दीपक भाई ऐसे ही डब्ल्यू प्लस क्या होगा? राइट प्लस रीड, मतलब मैं राइट में ओपन करके रीड नहीं करा सकता, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं तो, है ना भाई, अगर मैं एफ डॉट क्या बोलूं मैं, रीड, और मैं कह रहा हूँ जो भी ये रीड कर रहा है उसे सीधा क्या कर लेना, नेहा, प्रिंट कर लेना। एरर आ रहा है ना कि भाई आप रीडेबल में नहीं हो, और डब्ल्यू प्लस कर देंगे तो, लेकिन इसका एक नुकसान है, बताइए क्या? डब्ल्यू प्लस, प्लस तो बाद में, पहले क्या है डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या करता है? मतलब सब पूरा डेटा पूरा साफ कर देता है। तो जब पूरा साफ ही कर दिया तो रीड क्या करोगे? तो ये कोड जब भी रन करोगे तो कुछ भी आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सब हट ही गया ना। इसे यहाँ पर चाहो तो रिफ्रेश करके देख लो, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। इस मोड में ध्यान रखना होता है इस बात का, राइट। अब आपको बना क्यों हुआ है भाई? बना हुआ है कि आप रीड कर सकते हो कि आपने क्या राइट किया है। जैसे मैंने बोला इसमें राइट कर दो, वी आर इन नोएडा, ये राइट कर दो। इसके बाद कर्सर को कहां पहुंचा दो? 0 पे, क्योंकि जब ये राइट करेगा तो कर्सर कहां पहुंच जाएगा? लास्ट पे, है ना। और लास्ट को मैं वापस नया में कहां पहुंचा दूंगा? 0 पे। और फिर मैं क्या कह रहा हूं? अब रीड कर लो। तो अब ये मुझे बता देगा मैंने क्या राइट किया हुआ है ना। और यहाँ पर अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो मेरा वी आर इन नोएडा, और यहाँ पर भी मुझे बता रहा है कि हाँ हमने यही राइट किया हुआ वी आर इन नोएडा। इसे हम ऐसे यूज कर सकते हैं। बोलिए क्या पूछना है इसमें? ये ध्यान कहाँ था? है, बताओ दीपक भाई, समझाओ। डब्ल्यू प्लस का मतलब पहले राइट राइट उसके बाद रीड, और अगर राइट मोड में लिखते हैं तो जो एग्जिस्टिंग डेटा होता है वो डेटा खत्म हो जाता है। तो तुम्हारे पास जब कोई डेटा ही नहीं होगा तो रीड क्या करोगे? पहले इसमें राइट कर दिया है, मतलब वो डेटा डाला है, और उसके बाद कर्सर मेरा लास्ट में हो जाएगा। लिखने के बाद सबसे लास्ट में कर्सर कौन जाएगा? नोएडा की, मतलब एक ही बात। तो मुझे रीड करना है तो लास्ट से रीड करेंगे, स्टार्टिंग से करेंगे, करके मतलब जो कर्सर है वो स्टार्टिंग में लेके जाएंगे फर्स्ट इंडेक्स में, बिल्कुल सही। 0 इंडेक्स पे, और वहां से फिर उसको आया समझ में? क्या डिलीट नहीं होगा? रीड करने में डिलीट नहीं होगा, राइट करने में डिलीट हो रहा था, इसलिए तो बस एक ही डेटा है हमारे पास।
जितना लिखा बस उतना ही डेटा रहेगा हमारे पास, ठीक है। गुड। दीपक भाई क्या मतलब है इसका, ये खुद ट्राई करोगे। ए प्लस, ए का क्या काम है, अपेंड है क्या एक्चुअली में, राइट करना, और प्लस का मतलब जो बच गया, क्या बच गया राइट के अलावा, तो रीड करना। अब ए प्लस क्या करने में कैपेबल है, अपेंड प्लस रीड। गुड। एक्स प्लस बताइए, एक्स का क्या काम है, एक्स एक्स ये नहीं था, एक्स बताओ। एग्जिस्टिंग फाइल को चेक करेगा, एग्जिस्टिंग फाइल चेक करेगा, नया फाइल पे ही राइट करेगा। तो एक्स प्लस का क्या मतलब है, न्यू फाइल पे ही राइट कर सकते हो और उसी पे रीड कर सकते हो। तो डब्ल्यू प्लस मोड, आर प्लस मोड, डब्ल्यू मोड, आर मोड, एक मिनट इसे ऐसे लिख लेते हैं, डब्ल्यू मोड, आर मोड, ए मोड, एक्स मोड, डब्ल्यू प्लस, आर प्लस, ए प्लस और एक्स प्लस। ये क्लियर है, ये सारे किसके मोड है हमारे, फाइल हैंडलिंग के मोड है, ठीक है। बताइए इनमें से कुछ भी पूछना तो बताइए, क्लियर है ना, ठीक है। इसमें हमने एफ डॉट रीड पढ़ा, यानी फाइल डॉट हमने रीड पढ़ा, और फाइल डॉट रीड रीड लाइन भी था। तो क्या फाइल डॉट राइट में खाली एक ही है क्या, फाइल डॉट राइट और राइट लाइंस भी है हमारे पास। कैसे, देखिए मैं इसी कोड को उठाता हूं, अरमानी को डब्ल्यू मोड में ही रहने देते हैं अभी, कि दूसरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। एफ डॉट क्या क्या है हमारे पास, राइट लाइंस है ना। राइट लाइंस का क्या मतलब है यहाँ पर नया, राइट में पहले देखिए इशू क्या था, आपने जो लिखा था दिस इज लाइन 1, उसके बाद हमें क्या लगाना पड़ा, स्लैश एन, फिर यहाँ मुझे लाइन 2, फिर ये मुझे लाइन 3। आपको नहीं लग रहा है मुझे 3 बार एफ डॉट राइट, एफ डॉट राइट और एफ डॉट राइट लिखना पड़ रहा है, राइट है ना। उसके बाद मैं फाइल को क्या कर पाऊंगा, क्लोज कर पाऊंगा, और यहाँ पर चेक करूंगा तो देखिए मुझे तीनों डेटा मिल जाएगा। स्लैश एन काम क्यों नहीं किया भाई मेरा, बताओ, स्लैश एन क्यों नहीं काम किया, सोचिए, बहुत बड़ा ट्रिक है इसके पीछे। ये फाइल HTML में सेव है, HTML में स्लैश एन का बिहेवियर नहीं चल रहा है, हाँ राइट, हाँ उसमें ब्रेक करने का टैग होता है आपका, राइट। इस चीज का आपको ध्यान रखना था, ठीक है। अब यहाँ पर नुकसान क्या है, 3 बार हमें एफ डॉट राइट, एफ डॉट राइट और एफ डॉट राइट रखना पड़ा। तो दीपक भाई इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, लेकिन ये इससे और टफ ही सॉल्यूशन है, बल्कि हम लूप चला करके ये यूज कर लेते हैं। देखो क्या, कि मैं मान लेते हैं ये मेरे पास डेटा है, वी आर इन नोएडा, उसके बाद मुझे यहाँ स्लैश एन लगाना है, उसके बाद मुझे दूसरा लिस्ट का एलिमेंट देना है, कि वो पहला एलिमेंट मतलब पहला लाइन, ठीक है, पाइथन क्लास, और ये मेरा दूसरा लाइन। उसके बाद आप राइट में कितना भागेंगे, तो एक काम करते हैं इसे नीचे ले आते हैं, है ना, ये सही है भाई। एक हम डेटा इस तरीके से बना लेंगे। ऐसा डेटा कब आता है, याद करिए जब हम रीड लाइंस कर रहे थे, रीड लाइंस में ऐसा ही डेटा आ रहा था, ठीक है। तो यहां पर हम बोलेंगे एक फाइल ओपन करो जतिन डॉट टेक्स्ट के नाम से, किस मोड में ओपन करो इसे, राइट मोड में। और जरूरी नहीं है कि ये मोड लिखना, ऐसे भी लिख सकते हैं, चलेगा कोड। एफ के अंदर क्या राइट करो, राइट मत करो, राइट लाइंस करो, और क्या लाइंस करो, ये डेटा दे, तो ये एक बार में जाकर के राइट कर देगा। ऑफ कोर्स फाइल को क्लोज करना जरूरी है, राइट। यहाँ पर ये डेटा नहीं है हमारा, दूसरा है jatin.txt, ये देखिए यही था, वी आर इन नोएडा, दिस इज पाइथन क्लास, पाइथन इज ऑसम। बस इसमें ग्लिच क्या है कि आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो क्या करें भाई, दीपक भाई बताओ। हाँ फिर लूप चलाएंगे। तो लूप से बचने के लिए ये कॉन्सेप्ट था। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मान लेते कुछ इस तरीके का डेटा है हमारे पास, उसके बाद फिर हमें आंसर कुछ ये करना पड़ेगा, फॉर आई इन डेटा एफ डॉट राइट, कि हर एक आइट्रेशन में किसे राइट करो, आई को, और उसके बाद एक लाइन स्लैश एन ऐड करते हुए चलना, है ना।
फिर जब ये काम हो जाए तो फिर फाइल को क्लोज कर देना। चलिए इसका नाम मैं 1 ऐसे लिख देता हूँ, सो दैट आपको दिखे कि ये अलग डेटा है ना। क्लियर नहीं है? ये पुराना डेटा नॉर्मल है, ये वाला इस तरीके से आएगा, राइट। तो मैंने रन किया, यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें लूप चलाना पड़ रहा है, और इसमें अगर स्लैश एन लास्ट में लगा हुआ है तो ये एफ डॉट राइट लाइन ये काम खुद कर देगा। बोलिए क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। है बोलो भाई। नहीं दीपक भाई क्लियर है? इसी के साथ हमारा टेक्सचुअल फाइल हैंडलिंग कंप्लीट होता है। लेकिन एक बात समझना इसमें दीपक भाई, एक बात ध्यान से देखना कि हमें ना जो भी फाइल ओपन कर रहे हैं फाइल को बार बार क्लोज करना पड़ रहा है, और भूल गए तो काम नहीं होगा फिर हमारा। इसलिए यहाँ पर एक हमारा टॉपिक आ जाता है जिसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। क्या कहते हैं इसे? इसका काम है फाइल को ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? नेहा क्या कर देगा? फाइल को हमें जो भी ओपन होगा सबको close हाँ, करेगा। जो ओपन हो गया वो क्लोज होना ही है, बोलो चाहे ना बोलो, ठीक है। लेकिन इसको लिखने का फिर अलग तरीका है। जैसे मैं इसी डेटा को राइट करा रहा हूं लेकिन कॉन्टेक्स्ट मैनेजर की हेल्प से। यही डेटा ले लेते हैं, कोई डाउट तो नहीं ना? ये रहा, ठीक है। देखो इसे कैसे लिखते हैं दीपक भाई, इसे स्टार्ट करेंगे विद से। विद को ही बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। किसको बोलते हैं? विद को। विद ओपन करो और फाइल का नाम मान लेते हैं। अभी तक हम खाली फाइल यहाँ रूट डायरेक्टरी में दे रहे थे, अब मुझे फाइल कहाँ देना है? यहाँ पर। जरूरी नहीं है कि कॉन्टेक्स्ट मैनेजर होंगे तभी यहाँ पर फाइल आएंगे, किसी में भी कर सकते हैं। यहाँ पर देने के लिए यहाँ के किसी भी फाइल का पाथ चाहिए मुझे, तो मैं कौन से फाइल का पाथ उठा लूँ? किसी का भी उठा लूँ? बताओ किसका उठाऊं? बोलो आप लोग बताओ। है अनुज वाली का। कंट्रोल शिफ्ट इसका मैंने पाथ उठा लिया, और नेहा यहाँ पर मैंने पाथ को पेस्ट कर दिया। कोई डाउट तो नहीं? यहाँ आर लगा देंगे, और ये तो पुराना फाइल है, इस डेस्कटॉप में जाकर के मुझे नया फाइल बनाना है। चलिए मैंने नया फाइल का नाम रख दिया modi.txt। ये मैं राइट करना चाह रहा हूँ इसके अंदर कंटेंट, तो मैंने क्या बोल दिया? किस मोड में राइट कर लेना? W मोड में। इसके बाद हम यहाँ पर इसका एलियासिंग देते हैं एज एफ, कि इस पूरे कोड को मैं क्या समझूंगा? इस पूरे कोड को मैं एफ समझूंगा, और इस एफ के अंदर में मुझे क्या लाइन करना है? राइट लाइंस। और राइट लाइंस में क्या चाहिए? डेटा। और वो डेटा मैंने यहाँ पर क्या दे दिया? यहाँ से दे दिया। बस ये कोड हो गया, चल गया, खत्म। क्लोज करने की जरूरत नहीं है, वो आया चला, ओपन हुआ और क्लोज हो गया। यहाँ पर आएंगे, ये देखिए मोदी नाम से है ना, ये था पहले? नो, डबल क्लिक करेंगे, यही 3 डेटा थे, बस बढ़िया सा आ गया हमारे पास। बोलिए क्या पूछना है इसमें दीपक भाई? क्लियर है? पक्का? ठीक है। अब हम इसी टेक्सचुअल में देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ फाइल, राइट। फाइल का कॉपी कैसे क्रिएट करेंगे? सोचिए, अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है इसका मतलब। फाइल का कॉपी का क्या मतलब है? एक फाइल से उठाते दूसरे फाइल में सेम डेटा। बिल्कुल सही। एक फाइल से डेटा उठाएंगे कैसे? सोचिए, बहुत इजी है। पहले राइट करेंगे, एक फाइल के सारे डेटा को पहले रीड करेंगे, read उसे करेंगे, कहीं पर स्टोर कर लेंगे, और जहां स्टोर किया उसी चीज को दूसरे फाइल में copy करेंगे। राइट करा देंगे, है ना। तो कॉपी बन गया कि नहीं बन गया? एक्चुअली कॉपी यही होता है, कॉपी नाम का कुछ मेथड नहीं होता, ठीक है। आप लोग जो कंट्रोल सी कंट्रोल भी करते हैं ना, उतनी देर में ये हो जाता है, बस पता नहीं था। देखिए कैसे। मैं कह रहा हूँ इसी मोदी को उठाओ और rahul.txt के नाम से बना लेना। कोई डाउट तो नहीं ना? अब ना दीपक भाई, मैं कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के कोड लिखूंगा, अब मैं ये बेसिक कोड नहीं लिखूंगा। आपको फाइल हैंडलिंग का ऐसा भी कोड देखने को मिल सकता है जहाँ एफ के साथ काम चल रहा है, एफ इज इक्वल्स टू ओपन करके, या आपको ऐसा कोड भी देखने को मिल सकता है, और ज्यादातर ऐसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसी पे काम होता है ज्यादातर इंडस्ट्री में। विद ओपन, या मुझे सेम रूट डायरेक्टरी पे फाइल चाहिए, तो मैंने इस बात को कॉपी कर लिया, बस मेरे फाइल का नाम क्या होगा? राहुल होगा, है ना। इसे भी किस मोड में ओपन करना है? राइट मोड में। इसका हमने क्या नाम दे दिया? एनएफ। कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये बात तो क्लियर है ना? ठीक है। एनएफ के अंदर में क्या राइट करना है? एनएफ के अंदर में मैं बोल रहा हूं दोबारा से ओपन करो, कौन से फाइल को?
मोदी लॉटरी इस वाले को दीपक भाई इसे किस नाम से उठा लेना है? एफ के नाम से। एनएफ के अंदर में क्या राइट करना है? एनएफ के अंदर में राइट करना है जो एफ के अंदर आप अभी रीड कर रहे हो। ये इतना कोड कह सकता हूं ना, ये चला दिया बस खत्म, क्लोज करने की जरूरत है ही नहीं। ये नेस्टेड कोड है, इंडेंटेड है, विद के अंदर विद, एनएफ के अंदर राइट हो गया एफ का जो आपने रीड किया था। यहाँ पर आए राहुल आ गया, ओपन करेंगे, क्या वही डेटा है इसके अंदर? बताइए, बोलिए भाई क्या पूछना है इसमें, बताओ। जा रहा है ना तो वही हम्म? अबे यार तो कोई नहीं हुआ बोल तो भैया तो हो गया सब मिल गया चल ठीक है क्या हुआ? हो गया भाई, बात हो गई। दीपक भाई आया समझ में कोड? तो इस तरीके से ही हम कॉन्टेक्स्ट मैनेजर से ही हम काम करेंगे, ठीक है। अमन सर कुछ पूछना है, बताइए। भाई आगे बढ़े कैंडिडेट, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या पाया कि ये नया फाइल हमारा राइट कर सकता है। भाई ध्यान इधर रखेंगे वरना समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये मेरा कौन सा कोड कहता है अमन सर? कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, ठीक है। ये हमारा फाइल हैंडलिंग का काम। कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है? नो। अब फाइनल कोड की फाइल को रिमूव करना, ठीक है। ओएस को इंपोर्ट करेंगे और ओएस के अंदर हमारा कोड है, उसका क्या नाम है? रिमूव। इसको 5 चाहिए होता है, तो कौन सा रिमूव करना है? मोदी रन कर देंगे और यहाँ पर प्रिंट में लिख, खैर ये हम उतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं। जब कभी फोल्डर में सारे फाइल हटाने हो तो लूप चला देते हैं, है ना। रन करेंगे, डन लिखा आ गया, तो क्या वहां पर मोदी नाम का फाइल होगा? नहीं। राहुल हटाना है तो दीपक भाई ऐसे ही rahul.txt, और यहाँ पर देखिए राहुल नाम का फाइल नहीं है। बताइए, ये क्लियर है? तो अब अपने स्टार्टिंग वाले कोड पे आइए। नेहा कहाँ ध्यान फंसा हुआ है? देखिए, रीड करना सीख लिया, राइट करना हो गया, ठीक है, डिलीट हो गया, अपेंड हो गया, क्लियर हम थोड़ा ना कर रहे थे, वो तो डब्लू कर रहा था हमारे लिए और कॉपी तो हमने सीख ही लिया। अगर क्लियर करना है तो कौन से मोड में ओपन कर देंगे? राइट वाले में, खत्म, साफ कर देगा वो सारा, राइट। चलिए, तो ये सबसे आसान मेथड था, है ना, क्लियर वाला। चलिए भाई, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाइनरी फाइल हैंडलिंग, राइट। चलिए मैं आपको 2-3 मिनट देता हूँ, आप सॉर्ट आउट कर लो जो प्रॉब्लम है आपका। और आपका कहाँ पर क्या मामला फंस गया था आपका प्रोजेक्ट में? कुछ नए क्लाइंट थे, वो ट्रेनिंग दे रहे। रेडी नहीं है? नहीं, नए क्लाइंट पे ट्रेनिंग दे रहे। अच्छा, ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर का एग्जीक्यूशन पे, राइट। ओके, हाँ, आपकी कंपनी का नाम क्या बताया था आपने? कंट्रोल सिस्टम का। हाँ, मैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का था ना आपका। हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएचपी पे काम होता है, किस पे होता है काम? सर जावा, जेसन। जावा पे, जेसन तो खैर वो तो अलग बात है, जावा इजी पे है। है सारा कुछ। जावा
जेसन तो एक बेसिक सा वर्क है, उसमें ज्यादा नहीं, जावा पे काम रहता है ना। हाँ ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट जो आप करते हैं जावा पे ही करते हैं? अच्छा, जावा वेब डेवलपमेंट तो आजकल फ्रेमवर्क्स पे होता है। हाँ हो गया, चलिए ठीक है। बाइनरी फाइल हैंडलिंग भाई, देखिए बाइनरी फाइल हैंडलिंग में दीपक भाई हम पहले ही देख चुके हैं कि हम पढ़ भी लेंगे तो हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि समझ नहीं आएगा, है ना। तो बाइनरी फाइल हैंडलिंग का बस एक ही पर्पस है, उसका कॉपी क्रिएट करना। कैसे? किसी वेबसाइट पे कोई फाइल पड़ी हुई है, उसे मुझे डाउनलोड करना है, उसके कंटेंट को रीड कर लो और राइट कर दो, है कि नहीं भाई? यही तो चाहिए ना मुझे। किसी वेबसाइट पे कोई इमेज है, हाँ, इमेज को मुझे यहाँ मंगाना है, मतलब उसके कंटेंट को रीड कर लो और राइट कर दो मेरे सिस्टम में, तो फाइल आ गई ना मेरे पास। बस इतना ही काम है, ठीक है। मोड इसमें भी सारे हैं लेकिन कुछ खास उनका यूज नहीं है। कैसे आप जरा देखिए, मैं ना विद के तौर पे काम करूंगा, बाकी वो बेसिक कोडिंग भी काम करेगा इसमें, तो ध्यान रखना, ठीक है। मैं विद को यूज करूंगा। ये रहा विराट, कंट्रोल शिफ्ट सी, और मैंने ओपन किया विराट को, यही है। चाहे वेब की इमेज हो, चाहे जेपीजी हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो, हमें फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फाइल मेरी बाइनरी फाइल है इधर, राइट। और दीपक भाई इसे अगर मैं रीड मोड बोलता हूँ तो ये बुरा मान जाएगा, क्योंकि मैं रीड ही कराना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इनको क्या कर लो, रीड कर लो, और जरा इसे मुझे प्रिंट करके दिखा दो कि ये डेटा दिखता कैसा है। ये बुरा मान रहा है, क्योंकि ये कहता है ये टेक्सचुअल डेटा तो है नहीं, तो आपने रीड कैसे बोल दिया? क्योंकि ये बाइनरी डेटा है, तो यहाँ पर क्या बोल देंगे नेहा? आरबी। आरबी का मतलब रीड इन बाइनरी, ठीक है। आरबी प्लस का मतलब राइट इन बाइनरी। बस कॉन्सेप्ट आपको खुद क्लियर हो गया अपने आप, राइट। हम किस मोड में ओपन कर रहे हैं? रीड इन बाइनरी। मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट रीड प्रिंट मत करो, इसे इसमें स्टोर कर लो, ये मेरा बाइनरी डेटा कहलाता है ना। यहाँ पर जरा मुझे बताओ तो ये बाइनरी डेटा है कैसा? तो आप पाओगे कि ये बाइनरी डेटा एक्चुअली में बाइट्स डेटा है। ये कौन सा डेटा है? बाइट्स डेटा टाइप है, राइट। क्योंकि ये बाइट्स डेटा है, इसे आप अगर प्रिंट कर भी लो तो कुछ हासिल होगा नहीं इसे प्रिंट करके। ये दो, ये ना तो वहां समझ में आ रहा था, ये ना यहाँ समझ में आएगा, राइट। हाँ, लेकिन इससे कर क्या सकते हैं? इससे डुप्लीकेट कर सकते हैं, कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? हाँ, कि एक नया फाइल बनाओ इसी के अंदर विद ओपन, कौन से रूट पे? इसी रूट पे, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा? विराट भाई का कॉपी, विराट भाई का कॉपी। और किस मोड में? राइट इन बाइनरी मोड। ऊपर एफ है तो इसका क्या नाम दे दिया? एनएफ। एनएफ के अंदर में क्या राइट कराना है? जो एफ के अंदर आप अभी रीड कर रहे हो, है कि नहीं भाई? बस कोड बन गया हमारा। यहाँ पर आते हैं तो देखिए विराट ये रहा, और ये बगल में ही आ रहा है विराट भाई का कॉपी। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो देखिए यहाँ लिखा है ना विराट भाई का कॉपी, राइट। ओपन करेंगे, ये प्रॉपर इमेज है आपका जो एक्चुअल इमेज था। ये पेंट पे ओपन क्यों हो रहा है आई डोंट नो, मेरे को लग रहा है बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो गया भाई, ठीक है। पिकासो को सिलेक्ट करा था, ये बढ़िया सा इमेज आ रहा है। ये इमेज ही एक्चुअली ऐसी है, इस शकल ही ऐसा है इसका भी, ठीक है। बोलिए, कुछ पूछना है इसमें? क्या हुआ अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ? सॉर्ट आउट करो भाई, ऐसे ना ये इधर होगा क्लियर, ना उधर डिलीवर होगा। दोनों वापस ले जाएगा। हाँ। हाँ जी, इधर इधर फोकस करें। अब है सॉर्ट आउट, ठीक है। चलिए, अब ये बात आप जानते हो दीपक भाई कि बाइनरी फाइल में हम कॉपी ही क्रिएट कर सकते हैं, उसका बाकी ज्यादा यूज हमारा है नहीं। जैसे यहाँ पर ये OBS नाम का सॉफ्टवेयर है, ये बाइनरी है फाइल हमारा, इसका मैं कॉपी क्रिएट करना चाहता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट सी, विद ओपन करो इस फाइल को, ठीक है। इस मोड में देखो, ये कोई फाइल नहीं है एलन के, ये जस्ट एक शॉर्टकट है। आई डोंट नो ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, फिर भी हम चेक कर ले रहे हैं।
और इसी कोड को वापस से चलाओ nf के नाम से, और इस फाइल का नाम रख लेना न्यू। कोई डाउट तो नहीं? इस मोड में ओपन कर लेना भाई, राइट इन बाइनरी में, और nf के अंदर क्या राइट करना, जो f के अंदर हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, एरर दे रहा है ना? क्यों दे रहा है सोचिए, क्योंकि मेरा ओबीएस वर्किंग है। कह रहा है ये तो धोखाधड़ी कर रहे हो भाई, चलते हुए फाइल को आप कैसे रीड करा रहे हो और राइट करा रहे हो, ये मना कर देगा। ठीक है, परमिशन एरर। क्यों? या फिर रिकॉर्डिंग क्योंकि अभी खुद मेरा ओबीएस खुद रिकॉर्डिंग में, राइट, तो ये मना कर दिया। चलिए कोई दूसरा उठाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट उठा लें या ये उठाते हैं, काम करते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट कोई काम कर दो सर। हैं। और कोई बाइनरी फाइल नहीं दिख रहा है, ये पाइचाम। ठीक है, पाइचाम कम्युनिटी एडिशन, राइट। यहाँ से ये पाथ इधर पेस्ट, और यहाँ से ये पाथ इधर पेस्ट, और इसका नाम पाइचाम फ्री। ठीक है, अगेन मेरा एरर आ रहा है। ओके, अगर ये एरर आ रहा है ना तो इट मीन्स ये एलन के जो मेरे शॉर्टकट फाइल है इन पे ये वर्क नहीं करेगा, ये मेरे शॉर्टकट फाइल है। तो एक काम करता हूं मैं, यहाँ पर ऑडियो म्यूजिक में कुछ है, वीडियो में नहीं, डी ड्राइव में देखिए, हाँ ये देखिए, पोस्टमैन। पोस्टमैन आप लोग आगे सीखेंगे, लेकिन ये भी तो शॉर्टकट है। ठीक है, चलिए ये जरा देखें ये कैसे वीडियोस हैं। हाँ ठीक है, इसका मैं ये कराता हूँ, राइट, कंट्रोल शिफ्ट सी, फ्लैश वीडियो है, इसको चेक करते हैं ये पिक करेगा, राइट। और इसको मैं कहाँ करा रहा हूँ भाई, डेस्कटॉप पे, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, पावर बी आई डॉट MP4 के नाम से। ठीक है, इस वाले पाथ को उठाओ और यहाँ पर जाकर के राइट कर दो। ठीक है, एक मिनट, देखो कुछ तो गड़बड़ हो रही है हमसे। पाथ अलग होता है, क्या? नीचे वाला पाथ। नहीं तो कोई इशू थोड़ी ना है। परमिशन डिनाई, परमिशन डिनाई तो नहीं होना चाहिए था हमारा। सी यूजर के डेस्कटॉप में NF के अंदर में राइट करो, परमिशन डिनाई तो नहीं होना चाहिए था। एक काम करते हैं, जैसे ये मेरा एक पावर बीआई का फाइल है, पावर बीआई के फाइल को विद ओपन, यहाँ से हमने ये ओपन किया। PBIX हमारी कौन सी फाइल है, सॉफ्टवेयर, इसके लिए हमें पावर बीआई सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। इसे रीड इन बाइनरी करो SF, और इस कोड को कॉपी करो, पेस्ट करो, और इसका नाम रख लेना पावर बीआई कॉपी, और इसे किस मोड में ओपन करो, राइट इन बाइनरी मोड में एज NF, और NF के अंदर में क्या राइट करो, F के अंदर में आप ये रीड कर। ठीक है, ये चल गया, राइट। वो देखना पड़ेगा। ट्रैश फाइल भी एक हमारा ट्रैश फाइल है, उसका भी इशू हो सकता है, राइट, वो डायरेक्ट रीड नहीं हो रहा होगा। तो देखिए ये आया कि नहीं आया इसका इधर से, ये रहा मेरा एक्चुअल फाइल और ये रहा मेरा इसका फाइल। अब इसका यूज क्या है, मैंने आपको बोला था कि ऑनलाइन अगर कोई डेटा रखा हुआ है तो वो कैसे करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल डाउनलोड पाइथन। ठीक है, डाउनलोड पाइथन पे जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ बटन पे, तो ये ना पाइथन डाउनलोड हो जाता है मेरे सिस्टम में। तो मैं राइट क्लिक करूंगा और मैं कॉपी लिंक एड्रेस कर लूंगा, राइट। मैं बोल दूंगा कि मुझे कौन सा फाइल डाउनलोड कराना बाइनरी, वो ये फाइल है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट काम नहीं करेगा दीपक भाई, इसके लिए आपको रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज करना पड़ेगा। किसका? रिक्वेस्ट। अब आंसर इस रिक्वेस्ट के अंदर आप बोलोगे, क्योंकि आपको बाइनरी डेटा चाहिए ना, गेट फंक्शन आपको वो हेल्प करेगा कि कौन से यूआरएल से डेटा मंगाना है। हमने बोला इस यूआरएल से रन करेगा, और ये 200 बताएगा। 200 का मतलब होता है नेहा सक्सेस। यहाँ पर मैं बोल दूंगा कंटेंट, कंटेंट बोल दूंगा, तो क्या ये वही डेटा नहीं है जैसा हमने देखा हुआ है पहले? देखिए ये भी थोड़ा सा हैंग हो गया, वेट करो, दिखाएगा अभी ये।
जुपिटर ही हैंग हो गया। वायरस तो नहीं आ गया है? लास्ट कोड क्या है इसका? बस इतना ही है, ठीक है। तो इंपोर्ट हमने किया यहाँ पर रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट डॉट गेट, और गेट चलाएंगे नेहा यूआरएल पे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? कंटेंट, और इसे मैं नाम दे दूंगा डेटा के नाम से। ये रन करेंगे, ये डेटा आ गया। इसका मैं टाइप यहाँ पर चेक करूंगा तो मुझे पता है ना कौन सा टाइप आएगा, बाइट्स टाइप आएगा, या आप डेटा देख लो, ऐसा ही तो है ना। एक्चुअली ये शो नहीं कर पा रहा है, इसे इसे रहने दो, ठीक है। ये शो करने में सिस्टम हमारा क्या हो रहा है? हैंग हो रहा है, लेकिन वो बाइट्स डेटा ही है हमारा, ठीक है। ये से कमेंट आउट कर दो, कोई डाउट इसमें? नो। मैं कह रहा हूँ विद ओपन करो, अभी तक हमने डाउनलोड नहीं किया फाइल को। मैं कह रहा हूँ इस डेस्कटॉप के पाथ पे चले जाओ, ठीक है, और बोल देना मेरा पाइथन डॉट exe, क्या ये बोल सकते हैं? मेरा पाइथन के नाम से ये फाइल सेव कर दो। इस मोड में राइट इन बाइनरी एज एफ, और एफ के अंदर में क्या राइट कर देना दीपक भाई? डेटा। डेटा के अंदर ही तो बाइनरी डेटा स्टोर है ना। ये कोड रन करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो देखिए मेरा पाइथन ये है कि नहीं है। डबल क्लिक करेंगे और ये वही पाइथन इंस्टॉलर है कि नहीं है जो वहां से आया, राइट। इंस्टॉल करेंगे, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये आगे जाएगा, इंस्टॉल करेगा, राइट। इसका मतलब क्या समझे आप? ये कोई भी बाइनरी डेटा को मंगा सकता है। इसका एक और प्रूफ देखिए, बताइए कौन सा इमेज मंगाना है? कोई इमेज बताओ मुझे ऑनलाइन, बोलिए नेहा, कोई भी भाई जो आपको याद आ रहा हो। किसी भी साइट से ले सकते हैं। हाँ बताओ, याद ही नहीं आ रहा है कुछ है? आपको होगा एक विद्यालय इंडियन फ्लैग, ठीक है। कौन सा वाला मंगाए बताओ, बढ़िया बताओ तो। ये ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्या उठा लेंगे यहाँ से? कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस यूआरएल, यही है, ठीक है। विद ओपन, कहाँ पर? डेस्कटॉप पे है ना। ये पूरा कोड कॉपी कर लेंगे इधर, और क्या नाम रखेंगे इसका भाई बताओ? फ्लैग डॉट, कौन से एक्सटेंशन से हो खुद? पीएनजी से ना, तो हम भी पीएनजी से मंगाएंगे। और इस मोड में राइट इन बाय एस एफ, एफ के अंदर क्या राइट करना है बताओ? यूआरएल थोड़ा भाई, रिक्वेस्ट से पहले डेटा मंगवाएंगे यूआरएल, और इससे क्या मंगवाएंगे? कंटेंट मंगवाएंगे, और यहाँ ये डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है। और ये राइट कराना है क्या? डेटा। रन किया, देखिए ये यही वो इमेज है आएगी नहीं हाई क्वालिटी के साथ, राइट। तो ये फाइल हैंडलिंग आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो कल को कोई जो ऑनलाइन जो अपलोड करता है ना, तो इतना प्रोसेस हो जाता है सर्वर तक आने में, राइट। ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, ये है कि नहीं है? बताइए कोई डाउट इसमें? नो। आज का फाइनल कोड कि ये मैंने क्यों सिखाया, अब देखिए इस वाले को ध्यान से समझना। एक हमारा वेबसाइट है जिसका नाम है लॉरेम इप्सम, क्या नाम है इसका भाई? लॉरेम इप्सम। आप लोग सीखोगे HTML में, और ये है हमारा लॉरेम इप्सम। जैसे मल्टीपल पैराग्राफ दे देता है रैंडम, ऐसे ये रैंडम इमेज दे देता है। कौन? लॉरेम इप्सम। नया इसके इस यूआरएल पे जब मैं क्लिक करता हूँ ना, तो ये बढ़िया सा इमेज देता है, ठीक है। छोटा इमेज इसलिए दे रहा है क्योंकि क्वालिटी छोटी है, 200 बाय 300। अगर इसे मैं 2000 बाय 3000 कर दूं तो ये इसी क्वालिटी की इमेज देगा, देखिए दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और इसे अगर मैं 3000 बाय 2000 कर दूं, ये इसी क्वालिटी की इमेज देगा। ये बात क्लियर है भाई? आ रही है कि नहीं आ रही हाई क्वालिटी इमेजेस, ठीक है। और ये रैंडम है, देखिए, है ना।
अब हमारा पर्पस है कि मुझे पता है कि ये एक मेरा URL है, ठीक है। यहां पर जाओ, एक फोल्डर बनाओ और इसका नाम रखो रैंडम इमेजेस। ये क्लियर है? इस फोल्डर का हमने पाथ कर लिया कॉपी। मैं कह रहा हूं फॉर आई इन रेंज मुझे कितने इमेजेस चाहिए ऐसे? 10। हर बार मैं क्या कह रहा हूं, ये ओपन करो। कहां पर? इस फोल्डर में। कोई डाउट तो नहीं? और इस बार मैं आर नहीं यूज कर रहा, मैं डबल बैकवर्ड स्लैश यूज कर रहा हूँ। ये रीजन बता रहा हूँ क्योंकि मैं कह रहा हूँ इस रैंडम इमेजेस फोल्डर में जाओ और मेरे फाइल का नाम जो है आई, क्या है? आई, ये रख लो। और हर फाइल किससे एंड हो रही होगी? जेपीजी से। ये बात तो क्लियर है ना नेहा? ठीक है। इसे किस मोड में ओपन करना है? SF। और एफ के अंदर क्या राइट करना है? एफ के अंदर क्या राइट करना है? एफ के अंदर रिक्वेस्ट डॉट गेट में URL का कंटेंट, ये है ना। और एफ के अंदर क्या राइट करना है? ये डेटा राइट करना है। कोई डाउट तो नहीं? देखिए ये रहा फोल्डर और ये रहा कोड, राइट। क्या कोई डेटा है अभी तक इसमें? नो। इसको रन किया, 10 बार चल रहा है तो 10 इमेजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यहाँ पर आकर के आप अगर व्यू पे जा करके मीडियम या फिर आप अगर ये लार्ज आइकन कर दोगे, यही वो इमेजेस हैं। अगर मैं बोल दूंगा कि भाई मेरे इसका नाम i+1 से रख लेना और यहाँ पर बोल देना images अंडरस्कोर i+1, तो ये किस नाम से आएगा? images1, images2, images3, और ये अलग अलग आएगा। और ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नया ये सारे रैंडम इमेजेस हैं और ये कहाँ से आ रहे हैं? उसी वेबसाइट से आ रहे हैं, राइट। सारे हाई क्वालिटी इमेजेस कहाँ से? उस वेबसाइट से। और ये आपका फाइल हैंडलिंग कोड इतना करने में कैपेबल है। बताइए अमन सर क्या पूछना है इसमें? बोलो भाई दीपक। है आते रहते हैं ना, तो सोचो डेवलपर ने क्या कोड लगाया होगा, है ना, राइट। है और हाई क्वालिटी का है और रैंडम आते रहते हैं। जब जब आप लॉक बटन दबाते हो एक बैकएंड का कोड होगा जो उनके सर्वर को हिट करता होगा और वहां से वो रैंडम वॉलपेपर आपको शो करा देता है, राइट। बैकएंड यहाँ पर ये तो चलो हम डाउनलोड कर ले रहे हैं। अगर डाउनलोड नहीं कराना, अगर जस्ट शो कराना टेम्पररी, तो यहाँ पर ये तो 10 हैं, 100 बार चलाओगे तो 100 इमेजेस। तो आप पे इमेजेस का तो अब कमी ही नहीं है, ये आप मान के चलो। लेकिन इस कोड में एक दिक्कत है, इंपोर्ट किया मैंने टाइम, मैं देखना चाहता हूं कि ये कोड चलने में कितना टाइम ले रहा है। अमन सर क्लियर है? टाइम डॉट टाइम मतलब ये कोड स्टार्ट होने में स्टार्ट होने के टाइम पे क्या टाइम था? टाइम डॉट टाइम का मतलब एंड होने पे क्या टाइम था? और यहाँ पर टाइम टेकन अगर मैं बोल दूं एंड माइनस स्टार्ट, तो ये क्या बता देगा? टोटल टाइम टेकन। मैं कह रहा हूँ अभी मुझे ना ज्यादा नहीं, बस 50 मंगाने, जो कि 50 भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज्यादा है। 3000 बाय 2000 की इमेजेस मंगा रहे हैं, ठीक है। ये रन किया और ये बात आप जानते हो कि ये फोल्डर के अंदर इमेजेस आपके आ रहे होंगे, ठीक है। अभी क्या है ना, 10 तक तो पहले से नाम एग्जिस्ट करते थे तो वो ओवरराइड होंगे, 10 के बाद से आगे कोड चलेगा, ठीक है। 10वां आ गया है, आगे देखिए 11वां 12वां, और ये कहाँ तक जाएगा? 50 तक, 50 या 49 तक? 49 तक जाएगा, लेकिन 50 आएगा क्योंकि हमने i+1 लिया हुआ है ना। देखिए, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, राइट। ये क्लियर है? ठीक है, अभी भी कोड चल रहा है हमारा ये, राइट। अब कल को हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि पर्टिकुलरली
इसको फास्ट कैसे किया जाए। जैसे अगर मुझे 1000 इमेजेस लगाने हैं, अभी मुझे आइडिया लग जाएगा एक बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। पहले देख लेते हैं 50 में कितना टाइम ले रहा है। 47, 49 और 50 हो गया ना, ठीक है। 50 में कितना टाइम लिया इसने, 73 सेकेंड। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 100 में ये मेरा 73 मल्टीप्लाई 2 ले लेगा। बात क्लियर है। इसे राउंड ऑफ करके क्या मैं 140 सेकंड ले सकता हूँ, बताओ। 100 इमेजेस के लिए नेहा ये कितना टाइम ले रहा है, 140 सेकंड। 1000 इमेजेस के लिए कितना टाइम लेगा, बताओ। 1400 सेकंड ऑलमोस्ट, राउंड ऑफ करके ले रहे हैं, है ना। डाउट तो नहीं भाई। 1400 सेकंड मिनट में कितना हो गया आपका, 30 मिनट ले लिया, ठीक है। मतलब अगर मुझे 1400 इमेजेस डाउनलोड करने 1000 इमेजेस डाउनलोड करने तो मुझे 20 से 23 मिनट या 25 मिनट वेट करना पड़ेगा। क्या ये काम मिनटों में हो सकता है, 25 मिनट ना लग के 1 मिनट में हो जाए काम। और यही कल टॉपिक हम देखेंगे थ्रेडिंग के थ्रू, ठीक है, कि ये कैसे पॉसिबल है, राइट। मल्टी थ्रेडिंग आपको प्रैक्टिकली पता लगेगा तो याद रहेगा, अदरवाइज वैसे थ्योरेटिकली भूल जाओगे ये कॉन्सेप्ट। बताइए कुछ पूछना है इसमें, ये क्लियर है। आज के लिए इतना ही रखते हैं और यहाँ पर हमारा फाइल हैंडलिंग का टॉपिक कंप्लीट, ठीक है, जिसमें हमारा टेक्सचुअल फाइल हैंडलिंग भी था और बाइनरी फाइल हैंडलिंग भी था। हमने फाइल बनाना, रीड करना, राइट करना, प्लस मोड। अच्छा अब सवाल ये मैं फाइनल कोड बता देता हूँ कि क्या दीपक भाई ये मोड याद रखने, नहीं। यहाँ पर आप नीचे आइए, ये रहे सारे मोड। अगर भूल गए तो यहाँ से आपको रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। RWXABT और प्लस, बी मतलब बाइनरी, प्लस मतलब RB प्लस, RB या WB प्लस बोल सकते हैं, या R प्लस बोल सकते हैं, W प्लस बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से बोलिए भाई, ये क्लियर है। और ये रैंडम इमेजेस हैं, क्वालिटी अच्छी खासी है ना, राइट। ये वाला बढ़िया है और कॉपीराइट फ्री है। हमें नहीं पता वो खुद कहाँ से ला रहा है, राइट, वो अपने सर्वर से ला के दे रहा है, ठीक है। तो कल को हम एक ऐसा वेबसाइट बना सकते हैं जो रैंडम इमेजेस दे, और कहाँ से मंगा लेंगे, इसी से मंगा लेंगे, हैं, इसी से मंगा के दूसरे जगह इमेज दे देंगे, है ना भाई। क्यों, दूसरे को क्या पता लग रहा है कि हम इमेज कहाँ से ला रहे हैं, हम बैकएंड में यहाँ से मंगवा लेंगे, ठीक है। चलिए मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ स्टॉप। कुछ पूछना है दीपक भाई, बताओ।